यूपी के कौशाम्बी का एक लाल औरंगाबाद में जनवरी महीने में नक्सली हमले में घायल हो गया था। घायल जवान की 23 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव आया तो परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के तमाम ग्रामीणों के अलावा डीएम, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों की भारी भीड़ श्रद्धांजलि देने के लिए गाँव में जुट गयी। अंतिम यात्रा में भारत माता की जय और नरेंद्र दिवाकर अमर रहे के नारे लगते रहे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद के शव को मुखाग्नि दी गई। क्षेत्रीय विधायक शीतला प्रसाद ने घोषणा करते हुए कहा कि विधायक निधि से जितना भी हो सकेगा वो शहीद के परिजनों के लिए करेंगे। देखिए, जवान हमारी सिराथू विधानसभा का है और रामसहायपुर गांव का है और कुछ दिन पहले नक्सलियों से मुठभेड़ में वो घायल हुए थे। अभी तक उनका आर्मी अस्पताल पुणे में इलाज चल रहा था और दिवंगत हुए हैं। आज उनको मुखाग्नि दी जा रही है। हमारा पूरा विधानसभा क्या पूरा कौशाम्बी जिला आज शोक संतप्त है। हम दिवंगत आत्मा को भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो सैनिक दिवंगत हुए हैं, हम इसकी घोषणा करते हैं कि इनके सम्मान में एक सैनिक द्वार और इनके चिता तक, जहां ये चिता जलाई जा रही है, यहां तक रास्ते की एक रोड की व्यवस्था करके जैसे ही ग्राम सभा प्रस्तावित करेगा और ज़मीन सैनिक के स्थल के लिए घोषित हो जाएगी, वैसे ही प्रक्रिया करा करके इनके सम्मान में एक सैनिक द्वार और जो भी व्यवस्था यहाँ होगी कराई जाएगी। तकरीबन एक हफ्ते बाद जब तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने खुद ही अपने मोबाइल से फोन कर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद शहीद नरेंद्र की मां, भाई, बहन और पत्नी उन्हें देखने के लिए औरंगाबाद गए थे। इस बीच उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और 23 अगस्त की सुबह तकरीबन 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मौके की खबर सेना के अफसरों ने परिजनों को दी। खबर मिलने के बाद परिजन औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। आज शहीद नरेंद्र का पार्थिव शरीर पैतृक गाँव राम सहायपुर पहुँचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। घटना तो फिलहाल नहीं पता है, बस उसने फोटो भेजी थी मेरे को, सिर्फ उसकी पट्टियां लगी हुई थी पेट में, तो हमें अचानक ही पता चला। हमने कहा क्या अचानक क्या हो गया, फ़ोन कर रहे तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। बाद में 3-4 दिन में वो फ़ोन उठाया, तब बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई है वहाँ पे। तो ऐसे मेरी गोली लग गई थी, दो गोली लगी थी, एक तो बिल्कुल आर पार हो गई थी पीछे से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था उसको भरने वारने में। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों को बताया था कि मतलब परेशान नहीं करना चाहते हम घर वालों को, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। और फिर उसके बाद ठीक भी हो गया था सब। अचानक ही कुछ हुआ, पता नहीं चला अचानक कैसे क्या हुआ। घटना के बाद से और ये जब दिवंगत हुए तो कोई परिवार के लोग गए थे मिलने में? जी हाँ, मैं और बड़ा भैया मेरा, हम और बड़े भैया दोनों लोग जाते थे, क्योंकि अब इतनी दूर था तो और तो कोई जा नहीं सकता था। माँ भी थोड़ी सी पैर में दिक्कत है, इसलिए हम और भैया अपना परिवार छोड़ गए हैं, बेटी हैं और बेटे भी हैं, तो उनके लिए क्या मांग है सरकार से, आप क्या चाहती हैं? बस उनकी शिक्षा, और हैं तो तीनों लड़कियां ही, लड़के नहीं हैं उसके। अभी छोटी है, 2 महीने की है वो, तीनों नाबालिग बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं। तो अब आप लोगों से जो मदद हो सकती है वो आप करिए। अब ऐसे में क्या बता दूं। आपको बता दें कि नरेंद्र कुमार दिवाकर ने बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना देखा था। उन्होंने भारतीय सेना के 72 टास्क फोर्स में सिपाही के पद पर नौकरी की। तेलंगाना के औरंगाबाद में उनकी तैनाती थी। 3 जनवरी की रात वो जवानों के साथ कॉबिंग करने के बाद कैंप वापस लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया था। उनके सीने में 2 गोली लग गई थी। घायल जवान का सेना के हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा था। पंजाब केसरी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।